बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सहरिश रशीद। आज हम बात करेंगे पाइल्स, जिसे कि आम ज़बान में बवासीर या हेमोरॉइड्स कहा जाता है। बवासीर क्या होती है? बवासीर बेसिकली जो बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा है, जिसे मकद या एनस कहा जाता है, वहाँ पे मौजूद जो भी ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स हैं, खून की रगें हैं, उनमें सोजिश, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग या उन रगों का फूल जाना या फिर उनका जो है प्रोलैप्स कर जाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बवासीर का हिस्सा हैं। बवासीर के साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? बवासीर में पेन होती है, बर्निंग होती है, इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, और ये ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग होती है, जिसे कि ब्लाइंड पाइल्स कहा जाता है। ब्लाइंड पाइल्स जो है वो बादी बवासीर होती है, जिसमें कि खून तो नहीं आता, लेकिन इसके साथ साथ जो पेन है, बर्निंग है, जलन का एहसास है, चुभन का एहसास है, कुछ लोगों को ख़ारिश होती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बादी बवासीर का हिस्सा हैं। दूसरी तरह की बवासीर, जिसे हम ब्लीडिंग पाइल्स या ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स कहते हैं, वो खूनी बवासीर जिसमें कि वक्फे से या फिर मुस्तकिल खून आता रहे, विद और विदाउट स्टूल, पहाना करने के दौरान या पहाना किए बगैर भी अगर खून आता रहे, दैट इज़ कॉल्ड ब्लीडिंग पाइल्स। बवासीर की एक वो किस्म जो कि हम मेडिकली डिवाइड करते हैं, वो इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स हैं। एक्सटर्नल पाइल्स वो बवासीर जिसमें कि बाहर एनस के पास जिल्द के नीचे मस्से या मोके बने हुए होते हैं, और वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि स्टूल पास करते हुए वो जो मस्से या मोके हैं वो रप्चर हो जाते हैं, उनमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, पेन होती है, और पेशेंट जो है उसे उठने बैठने में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सी एक फीलिंग आती है। वो बवासीर जो कि अंदरूनी होती है या इंटरनल पाइल्स होती हैं, उसको हम आगे फर्दर 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। जो ग्रेड 1 पाइल्स हैं वो पाइल्स हैं जिसमें कि समटाइम्स पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है, उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं, या फिर बहुत अननोटिसिएबली थोड़ी बहुत सिम्टम्स ओकेजनली होती हैं, कभी कभार दर्द, जलन का एहसास या फिर ख़ारिश। लेकिन जब भी पाइल्स जो है वो ग्रेड 2 डेवलप हो जाए, तो पेशेंट को जो अनकम्फर्टेबल फीलिंग है वो बढ़ जाती हैं। ग्रेड 2 पाइल्स में जो भी वेन्स हैं वो प्रोलैप्स कर जाती हैं और एनस से बाहर आ जाती हैं, और ड्यूरिंग पासिंग स्टूल जो भी वेन्स प्रोलैप्स होती हैं वो पहाना करने के बाद ऑटोमेटिकली अंदर चली जाती हैं। ये ग्रेड 2 पाइल्स में होता है। इसके बाद अगर पाइल्स जो है वो 3rd ग्रेड में डेवलप हो जाए, तो व्हाट हैपन्स कि जो भी वेन्स हैं स्वेलअप हुई हुई हैं, या जो भी उनमें इन्फेक्शन है या दर्द है वो प्रोलैप्स कर गई हैं, वो तमाम वेन्स जो कि ड्यूरिंग पासिंग स्टूल बाहर आ जाती हैं एनस से, वो खुद से रिमूव नहीं होती, बल्कि उनको मैकेनिकली जो है रिमूव करना पड़ता है। पेशेंट हैज़ टू पुश देम बैक इनटू एनस, और फिर वो ब्लीडिंग भी कॉज कर सकती हैं, और समटाइम्स वो ब्लाइंड होती हैं, उनमें से कोई ब्लीडिंग नहीं होती। इसके बाद जो 4th ग्रेड पाइल्स हैं वो पाइल्स हैं जिसमें कि जो वेन्स हैं वो कंटिन्यूसली प्रोलैप्स करती हैं, वो ऑल टाइम एनस से बाहर रहती हैं, और उसके साथ जब विद और विदाउट स्टूल वो ऑल टाइम प्रोलैप्स करती हैं, यानी कि पेशेंट उसे मैकेनिकली भी रिमूव नहीं कर पाता, और वो जो वेन्स प्रोलैप्स्ड होती हैं वो समटाइम्स आपस में उलझ के उनमें जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, वो रप्चर हो जाती हैं, उनमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, समटाइम्स वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से वो नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, और वो कंडीशन बहुत पेनफुल है, सिवियर पेनफुल। ये तमाम जो पाइल्स की ग्रेड हैं ये उस वक्त डेवलप होते हैं जबकि इनिशियल स्टेज पे ट्रीटमेंट नहीं होता, या फिर ट्रीटमेंट को जो है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता। पाइल्स जो प्रॉब्लम है इसके लिए लाइफस्टाइल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो डाइट है वो अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। समटाइम्स कुछ लोग खाने पीने में एहतियात नहीं करते, जो चीज़ उनको उनकी कंडीशन को ट्रिगर करती है या वर्स करती है, वो रिपीटेडली खाने से और ट्रीटमेंट के बगैर अगर वो रहते हैं तो फिर पाइल्स जो है वो बिगड़ जाती है। ट्रीटमेंट जो है इस हवाले से किया जाता है, इसका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। अगर पाइल्स ग्रेड 1, 2, 3 है तो इसको बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है विद मेडिसिन्स, और अगर ये 4th ग्रेड पाइल्स में कन्वर्ट हो चुकी है तब भी इसको जो है सिम्टम्स की बेस पे मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया हुआ है और बहुत ज़्यादा पेशेंट पेन में है, सिवेरिटी है, इंटेंसिटी है, तो फिर बेहतर है कि वो सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाए। पाइल्स में जो चीज़ें खाने पीने में नुकसानदेह हैं उसमें स्पाइसेस हैं, स्टिमुलेंट्स हैं, चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके साथ साथ जो मटन है, बीफ है, चिकन है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पाइल्स के पेशेंट्स की कंडीशन को वर्स कर सकती हैं, कंडीशन ट्रिगर हो सकती है।
पाइल्स के पेशेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो 8 से 10 ग्लास पानी जो है वो डेली बेसिस पे पिएं, क्योंकि अगर पानी की कमी होगी तो पाइल्स का इशू जो है वो बढ़ेगा। अच्छा, अब हम इसकी कॉजेज़ की बात करते हैं, इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। पाइल्स की वजूहात में एक सबसे बड़ी वजह तो इसकी जो दायमी कब्ज़ है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जिसे कहते हैं। दायमी कब्ज़ जो है ये भी बार बार ओवर स्ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से जो भी टिश्यूज़ हैं वहाँ पे मसल्स हैं एनस में वो वीक हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, वेन्स रप्चर हो जाती हैं, प्रोलैप्स कर जाती हैं। तो बेहतर है कि कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट सबसे पहले लिया जाए, ताकि कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होगी तभी जो है वो पाइल्स बेहतर होगी। जिन लोगों को बहुत रिपीटेड स्टमक इन्फेक्शंस रहते हैं, इंटेस्टाइन्स में कोई भी इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, बार बार डायरिया होता है, बार बार डायरिया होता है, उस सूरत में भी पाइल्स का जो है वो प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है। और अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती लेकिन फिर भी पाइल्स हो जाती है। उसकी वजह यही है कि अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डायरिया रहता है उन्हें बहुत देर तक प्रोलॉन्ग सिटिंग करनी पड़ती है, वाइल पासिंग स्टूल, बहुत देर उन्हें वॉशरूम में स्टे करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें भी पाइल्स डेवलप करने में जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं। कुछ लोगों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो पाइल्स डेवलप हो जाती है, क्योंकि पेल्विक जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ होता है, और अगर स्ट्रेनिंग की जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कॉन्स्टिपेशन रहे, तब भी पाइल्स डेवलप हो जाती है। ये क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है तो आफ्टर डिलीवरी ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन इन केस अगर ये ठीक नहीं होती तो फिर इसका बहुत अच्छा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद है, जो कि नर्सिंग मदर्स के लिए भी है और बेबीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा सेफ़ है। पाइल्स की एक बड़ी वजह जो है वो फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक्स है। नो डाउट फैमिली हिस्ट्रीज़ जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ट्रांसफ़र होती हैं। ऐसी सूरत में भी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए अपने खाने पीने में, और कॉन्स्टिपेशन जो है उससे वो ना हो उसके लिए अपनी जो डाइट है उसमें बहुत ज़्यादा जो फाइबर इंटेक है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पाइल्स की एक बड़ी वजह एनल इंटरकोर्स भी है, क्योंकि इसके साथ साथ जो एनस के मसल्स हैं वो वीक होते हैं, टिश्यूज़ रप्चर होते हैं, और फिर पाइल्स जो है डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए एक बहुत बेहतरीन टिप बताती चलूँ कि वो तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो कि पाइल्स को ट्रीट कर रहे हैं, इसकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो अगर अपनी प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी मेडिसिन्स जो कि सिम्टोमेटिकली मैनेज कर रही हैं उसके साथ अगर वो लिवर टॉनिक के तौर पे कोई भी मेडिसिन होम्योपैथिक, जिसमें कि चेरिडोनियम टिंचर हो सकता है, कार्डिस्मार टिंचर हो सकता है, इसमें च्यूनैंथस है, सिनोथस है, वो तमाम टिंचर्स जो कि लिवर के लिए बहुत इफेक्टिव हैं, वो लाजमी अपनी प्रिस्क्रिप्शन में शामिल करें, क्योंकि वो न सिर्फ पाइल्स को भी जल्दी रिकवर करेगा, बल्कि इसकी जो रिकरेंस के चांसेस हैं, जो बार बार रिपीटेडली पाइल्स का इशू है, वो इससे रिजॉल्व हो जाएगा। पाइल्स के पेशेंट्स के लिए जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने खाने पीने में वो रॉ वेजिटेबल्स हैं, सैलड है, ये तमाम चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करें। इसके साथ साथ 8 से 10 ग्लास पानी लाजमी पिएं, क्योंकि पानी जो है वो इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट में बहुत हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन को नेचुरली रिलीव करता है, और अपने खाने में जो फाइबर है उसका इस्तेमाल बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।